अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस्लामाबाद लाइफ स्टॉक फार्म की तरफ से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास जब हमने पहले एक सीरीज़ बना के डाली थी कि हम वंडा कैसे बनाना है, टीएमआर कैसे बनाना है। तो टीएमआर की हमने 5 वीडियोस बनाई थी, डाली थी ताकि फार्मर ख़ुद टीएमआर बना सके। तो लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की हमारे से कि यार आप हमें ये बताएं कि आप ऑयल जो है वो कैसे बनाना है, तेल जो जानवरों को खिलाते हैं वो कैसे बनाना है। तो फिर हमने आज टॉपिक ये सिलेक्ट किया है कि हम आपको तेल कैसे जानवरों को बनाते हैं, क्या क्या अज्जा हैं, कैसे बनाते हैं, वो हम आज आपसे डिस्कस करेंगे और आपको बनाना सिखाएंगे भी, दिखाएंगे भी आपको एक्चुअली बन किस तरह है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करें डॉक्टर साहब, आज क्या करने लगे हैं आप? तेल देने लगे किसको? बकरियों को ठीक है, क्योंकि अभी ये गबन है, महीना डेढ़ निकालती हैं। ठीक है, पीछे गर्मी बहुत थी, हबस थी, ठीक है, देना तो चाहिए था लेकिन दिया नहीं, हबस की वजह से कि जानवर गर्मी करेंगे। ठीक है, तो अभी मौसम बेहतर हुआ है, आज भी बारिश हुई है, ठीक है, तो टाइम भी कम रह गया, मजबूरी है देना है, तो ठीक है, इसलिए पिला नहीं रहे हम, खिलाएंगे। ठीक है, हमेशा हम खिलाते हैं, तेल पिलाते नहीं हैं। वनडे के अंदर जो है मिक्स कर देते हैं, जितना खिलाना होता है तो वो वंडा उनको हम ठीक, डाल देते हैं, तो वो खा जाती हैं। ठीक, ये हमारे पास 3 तरह के तेल हैं, ठीक है, ठीक है। ठीक है, उनके एक ख़ास रेशो है, ठीक वो है, हम आपस में मिक्स करके पहले तेल बनाते हैं अपना ठीक है, बकरियों वाला। ठीक है, फिर उसकी डोज जितनी होती है बकरियों के हिसाब से शुरू जब करते हैं तब कितनी देनी है, फिर उसको कैसे आस्ता आस्ता कम करना है, और कितने टाइम तक देनी है, और कब कब देनी है, ये पूरा एक तेल देना एक पूरा प्रोसीजर होता है बिल्कुल। तो इसमें 2 तरह के तेल हैं ठीक मिक्स है, हुए हुए, ठीक ठीक है। है, एक तो इसमें सरसों का तेल है, ठीक है, दूसरा इसके साथ जो है एक ऑयल हम यूज़ करते हैं एनिमल सोर्स का, ठीक है, पोल्ट्री ऑयल उसको हम कहते हैं। ठीक है, सस्ता भी है लेकिन बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है इसका, क्योंकि ये एनिमल जानवरों के ओरिजिन से है, तो जानवर के जिस्म में ये बहुत अच्छे से जाके लगता है और सिमुलेट होता है और रिजल्ट देता है। ठीक है। डॉक्टर साहब एक स्टेप अगर हम पीछे आ जाएं, जी जी। ऑयल क्यों ज़रूरी है देना, फ़ायदा क्या है? ऑयल जो है बेसिकली इनकी खुराक का एक हिस्सा है। जो है। हम मुतवाज़न खुराक की बात करते हैं, बैलेंस न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो उसमें एक ख़ास परसेंटेज तेल की हर रोज़ हर जानवर को चाहिए होती है। ठीक है, मौसम के अतबार से वो कम और ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन वो खुराक का हिस्सा है। ऑयल भी खुराक का हिस्सा है, ठीक है। जैसे ये खुराक, ये वंडा है, इसके बहुत सारे अज्जा हैं, ठीक है, ठीक है। उन अज्जा में एक जो इसका तेल भी है, ठीक है। लेकिन वो हम कब डालना है, कितना डालना है, कौन सा डालना है, किन जानवरों को डालना है, किस कैटेगरी को नहीं डालना, ये साइंस है, ठीक है। लेकिन तेल क्यों देते हैं, उसका जवाब यही है कि तेल जानवर की खुराक का हिस्सा है, ठीक है, इसलिए देते हैं, ठीक है। और आगे फिर कौन सा जानवर तेल देना है आपको, कौन सा सूट करता है, किन जानवरों को कितना देना है, वो फिर आगे अलग अलग टॉपिक्स हैं, ठीक हो। इसके। अब आ जाते हैं ये। अभी बात कर लेते हैं, हमारी बकरियां सूने वाली हैं जो गब्बन है, उनको हम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम नॉर्मल जो फीड में उसकी परसेंटेज है उससे ऊपर जा रहे हैं, अभी ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। वो इसलिए ज़्यादा देते हैं कि एक तो जानवर बॉडी स्कोर इम्प्रूव करता है थोड़ा सा अपना, ठीक है, दूसरा उसके जिस्म के अंदर चिकनाई जब ज़्यादा हो जाती है तो सूने में वो मसला नहीं आता, जो डिस्टोकिया का मसला आता है वो नहीं होता। जानवर के जिस्म पे शाइन आती है, दूध की जो जानवर की कंपोजिशन है उसमें फ़ैट परसेंटेज बहुत अच्छी हो जाती है, वो दूध बच्चों में आके बड़ा अच्छा फिर रिज़ल्ट देता है। मतलब नंबर ऑफ़ फिर इसके फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं जो जिनको बंदा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको मोटी मोटी बता दी कि जानवर की हेल्थ के ऊपर एकदम से अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है, उसकी लुक के ऊपर, उसकी शाइन के ऊपर, उसकी जिल्द के ऊपर, उसके बच्चा डिलीवर करने के ऊपर, ये सारी चीज़ों के ऊपर इसका फ़र्क पड़ता है। इसलिए गब्बन बकरियों में एक अलाउंस देते हैं हम तेल का, कुछ टाइम के लिए, तकरीबन 1 महीने तक हम इसको देते रहेंगे, मुख्तलिफ़ डोज़ों के साथ और मुख्तलिफ़ इंटरवल्स के साथ देंगे। अभी बिल्कुल ठीक। तेल कौन सा है? तेल हमारे पास इसमें सरसों का और पोल्ट्री ऑयल मिक्स है, ठीक है, तकरीबन 50-50 रेशो के साथ, ठीक है। ये हमारे पास तिलों का तेल है, ठीक है। ये तिलों का ये वाला, ये जो लेफ्ट साइड ये जो बोतल, ये तकरीबन 10 किलो ये है,
और 2.5 किलो 2.5 किलो वो है। 10 किलो में जो 10 आप किलो में तकरीबन 5 किलो पोल्ट्री ऑयल और 7 किलो सॉरी 5 किलो 5 किलो जो है वो है सरसों का ऑयल है, सरसों का। 6 किलो सरसों का ऑयल है, 11 है इसमें। 11 किलो, ठीक ठीक है। है। तो 11 किलो में 6 किलो सरसों है और 4 किलो पोल्ट्री आया 4 है, किलो पोल्ट्री है, 5 किलो 5 किलो पोल्ट्री है और ये 2 के 2.25 या 2.5 किलो ये है तिलों का तेल। तिलों का तेल। तिलों का तेल। इस सारे को अब हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने से पहले हमने एक और काम किया है, वो है कि जो सरसों का तेल होता है या तारे मीरे का तेल होता है उसको हम पकाते हैं पहले, कच्चा करते हैं। उसकी वजह ये है कि पकाने की वजह ये होती है कि जो सरसों है ब्रासिका है, इसके अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम साइंसी ज़बान में कहते हैं एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर, गॉसिपोल, या इससे मिलते जुलते कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो जहरीले असरात रखते हैं। जहरीला मादा जो जहरीला मादा होता हाँ, है, हाक्सन होता है, ठीक है। ये HCN होता है, गॉसिपोल होता है। जैसे बनोले के ऑयल में गॉसिपोल काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी तरह ज्वार जो चरी होती है, जो कहते हैं चरी लड़ गई, हाँ। उसमें भी इससे मिलता जुलता एक एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है, जहरीला मादा होता है। ठीक है। तो सरसों में वो एक खास परसेंटेज आती है। तो हम उसको जब गर्म करते हैं, हीट ट्रीटमेंट इसको कहते हैं, हीट ट्रीटमेंट से वो जो गॉसिपोल और ये जो जहरीला मादा है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो उसकी जो अपनी कंपोजिशन है वो ब्रेक डाउन कर जाती है, वो बेअसर हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए हम इसको पहले गर्म करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको कहते हैं ठंडा करके पिलाना, या इसको कहते हैं पका के देना। ठीक है, उसको पकाना जरूरी है ताकि तारे मीरे का है या सरसों का जो भी है, हम उसको तारे मीरे में वो ज़्यादा होता है, सरसों में थोड़ा कम होता है, बनोला ऑयल में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। उसके अलावा पोल्ट्री ऑयल जो है वो रिजल्ट बहुत अच्छा दे रहा है, सस्ता भी पड़ता है। और बहुत सारे लोग ये पोल्ट्री ऑयल जो है उसको पता नहीं क्या क्या नाम दे के बेचते हैं, ऑर्गेनिक और प्रोबायोटिक और फला, कुछ भी नहीं है, एनिमल फैट है, मेल्ट करके पोल्ट्री फीड में यूज़ होती हैं। पोल्ट्री फीड इंग्रेडिएंट्स का एक बहुत अच्छा पार्ट है वो पोल्ट्री ऑयल जो होता है, जानवरों को आप खिला सकते हैं। बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है। 1% उसकी हम मिक्स करते हैं। सरसों का जो तेल है इजीली अवेलेबल है, इसलिए वो डाल रहे हैं हीट ट्रीटमेंट करके। तिलों का तेल शॉर्ट चेन फैटी एसिड होते हैं, ओमेगा शेगा होता है इसमें, इसलिए वो भी तिलों के तेल को उबालना है? सारे नहीं, उसको नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, वो सेफ होता है, कोई ऐसी चीज़। तो व्यूअर्स, दो बातें बड़ी क्लियर हैं। जो सरसों का तेल है और तारे मीरी का तेल है ये आप उबालेंगे। पोल्ट्री ऑयल ऑलरेडी हीट ट्रीटेड होता है, पोल्ट्री ऑयल नहीं उबालना, बनते ही कुकिंग के बाद है। कुकिंग के बाद जो फैट्स होती हैं वो सारी जब ऊपर आती हैं उनको वहां से वो प्योरीफाई करके निकाल के पोल्ट्री ऑयल वो आते ही हीट ट्रीटमेंट से है। ठीक है। तिलों के तेल को जरूरत नहीं है पकाने की। तो तिलों के तेल को बल्कि अगर आप पकाएंगे तो ज़ाया कर देंगे। जितने शॉर्ट चेन फैटी एसिड है ना, वो फैट की 2 किस्में होती हैं, सिस और ट्रांस होती है। एक साइंटिफिक बहस है जो अगर इसको पकाएंगे तो ये ट्रांस फैट में जो कि आप कह रहे नुकसानदेह फैट जो होती है उसमें तब्दील हो जाती है। बिल्कुल ठीक। वो जो ओमेगा 6 ओमेगा 3 वाला एलिमेंट है वो उसका ज़ाया हो जाता है। तिलों का तेल नहीं उबालना, तिलों का नहीं उबालना, अलसी का नहीं पकाना, तिलों का नहीं पकाना, जैतून का नहीं पकाना। ये जितने शॉर्ट चेन या ओमेगा 3 या ओमेगा 6 रिच ऑयल होते हैं इनको हीट से आपने बचाना होता है। हीट ट्रीटमेंट इनकी करने से इनकी क्वालिटी तब्दील हो जाती है, ये सिस फैट ट्रांस में तब्दील हो जाती हैं, जो कि फिर बाद में जिसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रोल और हार्ट पेशेंट के लिए जो ठीक नहीं होती, ये उसमें तब्दील हो जाती हैं। जैतून के तेल का जैसे पराठा आपने पकाना है तो वो रिकमेंड करते हैं कि उसको रोटी पकाएं और उसके ऊपर देसी घी की तरह लगा के खाएं, उसको आपने पकाना नहीं होता। तो सेम अलसी के तेल के लिए और तिलों के तेल के लिए ये शॉर्ट चेन होता है, इसको जब आप पकाते हैं तो ये ट्रांस फैट में तब्दील होकर इसकी अफादियत ख़त्म हो जाती है, फिर ये वो हो जाता है। अच्छा, मोबाइल होता है। ठीक। अच्छा, अब डॉक्टर साहब ये सवाल आएंगे ना तो हम बेहतर है कुछ साथ साथ एड्रेस करते हैं व्यूअर्स के लिए। तारा मीरे का तेल क्यों नहीं आपने डाला? तारा मीरा का कड़वा होता है, अगर जानवर आदी नहीं है तो नहीं खाएंगे, आपका वंडा छोड़ देंगे, रिजेक्शन हो जाएगी। उसके लिए जानवर को आदी करना पड़ता है। फिर उसमें वो जो एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर का मैं जिक्र कर रहा था वो भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसमें एक फ़ायदा भी होता है। तारे मीरे के तेल में मेडिसिनल कंटेंट्स भी होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जानवर में वायबादी के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं और पेट के कीड़े भी मारता है वो। ठीक है, फायदे भी हैं, ठीक है, लेकिन नुकसान भी हैं। लेकिन हम पेट के कीड़े डिवर्मिंग से मार देते हैं, नहीं हमारा हार्ट क्लीन, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सेफ साइड पे रहते हुए फिर हम सरसों का तेल डाल दें। बिल्कुल ठीक है। और मेरा ख्याल है वो थोड़ा महंगा भी शायद होगा, तारे मेरे। ओके।
और अब मिलता भी कम है। सरसों का तो बहुत आम सी मार्केट की चीज़। ठीक हो गया व्यूअर्स, ठीक ठीक है डॉक्टर साहब, आप आए बनाएंगे, दिखा दें इनको हम दिखा कैसे। दें नवाज, ये मिक्स करो सारे तेल इसमें। ये व्यूअर्स जो नवाज इस वक्त डाल रहा है, ये तिलों का तेल है। ये डॉक्टर साहब ने बताया है कि ये आपने नहीं उबालना, इसको गर्म नहीं करना, नहीं तो इसका असरात ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। इसको नहीं उबालना। ये है तिलों का तेल जिस वक्त नवाज ने डाला है, और ये हमने डॉक्टर साहब ये 5 किलो था। नहीं, ये 2.5 किलो था। सर 2.5 किलो था, ये 2.5 किलो था। 2.5 किलो आपने ये आसानी के लिए वो बनाने में कोई 2.5 का हिसाब नहीं, लेकिन 2 तो ठीक है ना। हाँ, दो डाल दें। दो मतलब डाल ये जो इसकी परसेंटेजेस है बहुत ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हाँ तो बेसिकली बस 3 तरह के ऑयल हमने मिक्स कर लिए हैं, ठीक है। ठीक। 2 तरह की इसमें है और 1 तरह का वो है, ठीक ये है। जो नवाज अभी डाल रहा है, ये इसमें आपको वाइट जो नज़र आ रही है ना टिंग, इसमें फैट्स की, ये पोल्ट्री ऑयल की वजह से। ये जो वाइट आ रही है ये इसमें हल्का सा वाइटिश था वो। हाँ, ये पोल्ट्री ऑयल, ठीक है। तो ये व्यूअर्स पोल्ट्री ऑयल और सरसों का ऑयल तकरीबन आधा आधा है, जो कि अब ये समझ लें 10 किलो है, आधा आधा कह लें, तकरीबन आधा आधा 5 किलो ये है सब पोल्ट्री का, 5 किलो सरसों का है। ये उबालना है, ये जो सरसों का है वो उबालना है। अगर आप सरसों का, तारे मीरे का कोई ऐसा यूज़ कर रहे हैं तो उनको उबालना है आपने, ठीक है, गर्म करना है, उबालना है। लेकिन पोल्ट्री ऑयल डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी बता दिया कि उबला हुआ होता है, उसको उबालने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो तिलों का तेल है, इसको तो उबालेंगे तो नुकसान होगा। जी जी। अब इसको खिलाने का तरीका ये है कि तो डॉक्टर साहब ये भी ज़रा बता देना, आप ये पिलाना क्यों नहीं है, ये क्या साइंस है? इसलिए नहीं है कि ऑयल एक हैवी आइटम होता है, ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे मैंने अगर पूरे दिन में देसी घी की 2 चमचे खानी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, उठते ही सुबह 2 चमचे भर के देसी घी की खा लूँ तो मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाऊंगा फिर, ठीक है। लेकिन वही देसी घी अगर मैं थोड़ा सा कहीं सालन में डला हुआ है, रोटी के ऊपर लगाया था, किसी और चीज़ में डाल के सुबह से लेके शाम तक मैंने उसको डाइल्यूट करके खा लिया, तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। एक तो ये है कि एकदम से ये मैदे के अंदर जाके जो वो हैवीपन है, इसका भारीपन है, वो जानवर ना महसूस करे। ठीक। दूसरी इसकी रीज़न ये है कि जब आप तेल पिलाते हैं, अगर खुदा न खास्ता ड्रेंचिंग होती है, यानी गलत तरीके से पिलाने से या जानवर हिल जाता है, रेजिस्ट करता है, तो इसके फेफड़ों में अगर चला जाता है, तेल की ड्रेंचिंग सारी ज़िंदगी जानवर के साथ रहती है। जितनी चीज़ें या दवाइयाँ जो पानी की बेस पे बनी हुई होती हैं, जो एक्वस बेस या वाटर बेस होती हैं, वो फेफड़ों के अंदर कुछ टाइम के बाद आस्ता आस्ता ब्लड में अब्जॉर्ब होकर क्लीन हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। जिस्म उसको अपने तरीके से ख़त्म कर लेता है फेफड़ों के अंदर से, नालियों से। ऑयल कभी भी अब्जॉर्ब नहीं होता। ऑयल अगर फेफड़ों में, नालियों में चला गया है, वो सारी ज़िंदगी जानवर के साथ रहेगा, उसके सांस के मसले आते रहेंगे, जानवर खांसता रहेगा। आप उसको कभी कोई दवाई, कभी कोई एंटीबायोटिक, कोई टीके लगाएंगे, हल्की सी सर्दी, हल्का सा कोई मौसम चेंज होगा या हल्का सा वो जानवर दौड़ेगा या सांस फूलेगी तो वो खांसना शुरू कर देगा। ये निशानी होती है ऑयल की ड्रेंचिंग की। जब आप ऑयल पकड़ के मुंह पिलाते हैं तो ऑयल फेफड़ों में चला जाता है, वो पूरी ज़िंदगी के लिए एक जानवर को आप नकारा कर देते हैं। वो हम रिस्क नहीं लेते बिल्कुल पिलाने वाला, वही जितना आपने पिलाना है उतना हम वनडे में मिक्स कर देते हैं, ठीक है। वो वंडा जानवर खाता है तो वो उसके पेट में चला जाता है, ना वो उसको तंग करता है, ना वो पिलाने वाले मसले हैं। आसान भी है, लेबर सेविंग है, मेहनत नहीं करनी पड़ती, सेफ़ है, ड्रेंचिंग नहीं होती, ठीक है। जानवर को रिज़ल्ट भी अच्छा मिलता है, मतलब वो हैवीनेस भी नहीं आती उसके मैदे के ऊपर। अब हमारे पास 24 बकरियां हैं जिनको हमने खिलाना है। स्टार्ट हम करेंगे 20 ग्राम से फी बकरी, ठीक है। 20 ग्राम को हम ज़रब देंगे 24 के साथ, जितने ग्राम बनेंगे वो हम एक अंदाजे से, ये मैंने फीड डाली है बाल्टी के अंदर, 10 किलो होगी मेरा ख्याल है, 8, 10, 12 किलो फीड के अंदर जो है ये मैंने मिक्स कर लेना है, जितने ग्राम इसकी डोज बनेगी, ठीक है। ये वाली फीड फिर जब इनको वंडा खिलाने का टाइम होगा तो जितना उनका वंडा बनता है, ये वंडा उस वंडे में मिक्स करके हम डाल देंगे जानवरों को। तो जानवर चूँकि एक ही जैसे हैं, एक ही सेक्शन है, बराबर ही फीड खाते हैं, तो जितनी उनकी फीड की डिमांड है उसके हिसाब से उनको ऑयल भी चला जाएगा। तो ये तरीका हम करते हैं ऑयल खिलाने का। इसको फिर हम कम करेंगे, आज खिलाएंगे, कल भी खिलाएंगे, परसों भी खिलाएंगे, इसी रेशो के साथ 3 दिन खिलाएंगे, फिर हम इसको गैप कर लेंगे, ठीक है। जब 1 हफ़्ता मुकम्मल हो जाएगा, 7 दिन हो जाएंगे, इन 3 दिन को शामिल करके, मतलब 4 दिन आगे हम गैप करेंगे, ठीक है। फिर मौसम भी साथ हम कंसीडर करेंगे कि मौसम किस तरह का चल रहा है, ठीक है।
4 दिन गैप करने के बाद अगला हफ्ता शुरू होगा, हम दोबारा फिर शुरू करेंगे इसकी आधी डोज के साथ। ठीक है, फिर हम इसको 12 ग्राम देंगे या 10 ग्राम देंगे, आधी डोज के साथ शुरू करेंगे। अगले 4 से 5 दिन फिर इसको कंजेक्टिव देंगे। ठीक है, फिर 2-4 दिन गैप कर लेंगे, फिर इसको हम क्या करेंगे 5 ग्राम पे फिक्स करके जब तक ये सूज जाती हैं लगातार खिलाते रहेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि ये आपकी रिक्वेस्ट थी इस वीडियो की, ऑयल कैसे बनाना है। हमने उम्मीद की, कोशिश की है कि आपको काफ़ी डिटेल में समझा दें कौन कौन सा ऑयल है, कितना ऑयल डालना है और कौन सा उबालना है, कौन सा नहीं उबालना। ठीक है, और उसके बाद कितना जानवरों को देना है, किस तरह से देने की रेशो क्या है, वो है। अब ये नवाज किसके अंदर मिक्स करेगा और मिक्स करने के बाद ये बाकी वनडे में ये तकरीबन 480 ग्राम बनते हैं, 500 ग्राम आधा किलो। ठीक है, ये इसको तोल के कर लो इसको। दोस्तों ये अगर नवाज ने पूछे बाकी वनडे में सही तरह मिक्स ना किया, ये एक वनडे में रह गया और जानवर किसी को नहीं ये मिक्सर खड़ा है ना, तो मिक्सर में डाल के करेंगे। बिल्कुल, ये वंडा उठा के फिर मिक्सर में डाल देंगे। ठीक है। इन बकरियों का वंडा मेरा हाल है कितना बनेगा आज एक टाइम का, ये 10-12 किलो ही बनेगा, 16 किलो बनेगा। ठीक है, तो 8 किलो ये, 8 किलो और ये तो हाथ से भी हो जाएगा, मिक्सर में ना डालें। अगर ज़्यादा क्वांटिटी होगी तो फिर मिक्सर में डाल देंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू डॉक्टर। 500 ग्राम लो इसमें डाल के इसको हाथ से मिक्स करो।